Hi guys, this is Pankaj Gupta from AK Institute of Training and Research. Happy New Year to all our viewers, all our subscribers. आज हम जो पढ़ेंगे पावर पॉइंट 2021 में वो है फाइल टैब, जिसमें हम बैक स्टेज व्यू का भी काम कर सकते हैं। अब इसको बैक स्टेज व्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस देता है, सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग, शेयरिंग। आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको ओपन करने के, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, शेयर करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस देता है। तो टू एक्सेस बैकस्टेज व्यू क्लिक ऑन द फाइल टैब ऑफ ऑन द रिबन। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे हमें ये डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है न्यू। अगर आपने कोई न्यू प्रेजेंटेशन लेनी है, आप न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये न्यू स्लाइड जो है, न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। वेयर एज आप कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो भी आप कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के लिए। नेक्स्ट जो फाइल टैब में है वो है ओपन। अगर आपने कोई बनी बनाई प्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी ओपन करनी है तो उसके लिए आप जो है ओपन वाला ऑप्शन यूज़ करोगे या फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करोगे। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर आपने कोई रीसेंट प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो आप रीसेंट प्रेजेंटेशन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई वन ड्राइव, कोई रिमोट प्लेस से आप कोई प्रेजेंटेशन उठाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं तो आप वन ड्राइव से वो प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस पीसी में किसी भी डिफरेंट लोकेशन में आपने पीपीटी सेव करके रखी है, चाहे वो ई ड्राइव में हो, चाहे वो ऐप ड्राइव में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में हो, चाहे वो डाउनलोड्स में हो, तो आप इस पीसी से भी वो प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लेस ऐड करना चाहते हैं, जैसे वन ड्राइव नहीं, गूगल ड्राइव है या कोई और रिमोट डेस्टिनेशन है जहाँ से आप वो कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हैं, तो आप सॉरी गाइस, आप ऐड ए प्लेस से वो ओपन कर सकते हैं किसी भी रिमोट डेस्टिनेशन, चाहे वो गूगल ड्राइव है, चाहे वो आपकी प्राइवेट कंपनी का सर्वर है। आप कहीं से भी, अगर आप कोई रिमोट डेस्टिनेशन से आप कोई अपनी प्रेजेंटेशन जो बनी बनाई है, जो सेव्ड है, उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप ऐड ए प्लेस में जाएंगे। अगर आप ब्राउज़ करना चाहते हैं, देखिए ब्राउज़ इन द सेंस कि आप, मैं करके बताता हूँ, आप कहीं और से, मतलब सी ड्राइव से, डी ड्राइव से, ई ड्राइव से, नेटवर्क प्लेसेस से अगर आप प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हैं तो आप ब्राउज से करेंगे। नेक्स्ट आ गया इन्फो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है पावर पॉइंट 2021 का। इन्फो में आपको प्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन, पूरी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। कितना साइज़ है, कितनी स्लाइड्स हैं, हिडन स्लाइड्स अगर हैं तो कितनी हैं, उसके बाद टाइटल क्या है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। अगर आप कोई टैग ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी का कोई टैग ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी डेट को प्रेजेंटेशन बनाई थी, लास्ट मॉडिफाई कब हुई है, आज 4:21 में हमने लास्ट मॉडिफाई की है। क्रिएशन डेट यहाँ पे आ जाती है, 30 दिसंबर 2023 को क्रिएट की थी 7:31 पे। ऑथर कौन सा है, डेल लैपटॉप है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें जो है कंपैटिबिलिटी मोड आ जाता है। कंपैटिबिलिटी मोड इन द सेंस कि हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है ये MS ऑफिस 2021 में बना है। अगर आप इसको 2003 में खोलना चाहते हैं तो आपको कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन 2003। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ऑफिस है ये जो है ये XML लैंग्वेज में बना है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में बना है। बट अगर आप कोई बहुत पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं MS ऑफिस सूट का
1997 2003 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो बाइनरी लैंग्वेज में बना है, तो आपको कंपैटिबिलिटी मोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आजकल सारे लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब ये रीड ओनली वाला ऑप्शन हिडन है क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी जो फाइल है वो ओपन की है। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, अगर आप कोई फाइल का पासवर्ड ओपन करना चाहते, मतलब आप किसी फाइल को पासवर्ड देना चाहते हैं, जैसे मैंने एक फाइल को पासवर्ड दे दिया राइट। अब ये बोल रहा है री एंटर पासवर्ड, मैं री एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने ये फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। अब मैं इसको सेव करके दोबारा खोलूँगा जब फाइल को अब मैं इसको दोबारा खोलूँगा सेम फाइल को जब मैं दोबारा ओपन करूँगा तो आप देख रहे हैं ये पासवर्ड मांग रहा है। मैं पासवर्ड डालूँगा तो आपकी ये फाइल ओपन हो गई। अब इस पासवर्ड को रिमूव कैसे करना है, आप दोबारा इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, एनक्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप, तो ये पासवर्ड हट गया राइट। उसके बाद नेक्स्ट है ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप कोई डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं अगर आप कोई डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं अपनी फाइल में, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आप यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं और मार्क एज फाइनल। किसी प्रेजेंटेशन को जो आपने टोटल कंप्लीट कर दी हैं उसको आप फाइनल मार्क करना चाहते हैं तो भी ये भी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। चेक फॉर इश्यूज़। अब इसमें डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आते हैं कि अगर आपकी फ़ाइल में कोई इश्यूज़ है तो वो इंस्पेक्ट करेगा। जैसे मैंने इंस्पेक्ट करने को बोला इसको। अब इसने हमारी प्रेजेंटेशन में 11 इश्यूज़ जो है वो दिखाए हैं राइट। तो ये आ गया इशू। अब एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू है तो ये बता रहा है दिस डॉक्यूमेंट इज एन ओल्डर फॉर्मेट विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी, कंसिडर कन्वर्टिंग द फाइल टू ए मॉडर्न फॉर्मेट टू एनेबल द एक्सेसिबिलिटी चेकर। इसको हम रीनेम करेंगे अब ये देखो, ये जो इश्यूज़ हैं ये कोई हाई लेवल के हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको आपको विस्तार से दिखाएंगे। ये जो इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया है तो ये भी एक इशू बता रहा है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम ये इशू जो है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिसिंग स्लाइड्स का भी इशू है। ये सारे इश्यूज हम आने वाली स्लाइड्स में और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है इन्फो में वो है चेक कंपैटिबिलिटी। सेम जो मैंने आपको बोला कि अगर ये ओल्डर वर्जन में है तो उसको ओल्डर वर्जन में कोई भी फाइल आपकी कंपैटिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया मैनेज प्रेजेंटेशन। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। अगर आपने कोई अनसेव्ड प्रेजेंटेशन को रिकवर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका मैनेज प्रेजेंटेशन। अनसेव्ड इन द सेंस कि अगर आप किसी
पीसी में काम कर रहे हैं और आप अपनी प्रेजेंटेशन सेव करना भूल जाते हैं और आपका कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है, तो इस ऑप्शन से आप अपनी प्रेजेंटेशन रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेव और सेव एज। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस से करेंगे, और अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को सेव एज करना चाहते हैं तो आप सेव और सेव एज में ये अंतर है कि अगर आप कोई न्यू फाइल बना रहे हो तो वो आप सेव से बनाओगे, और अगर आप कोई ऑलरेडी फाइल जो बनी हुई है उसको आप रीसेव करना चाहते हो या डिफरेंट या उसको रीनेम करना चाहते हो या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना चाहते हो तो आप उसको सेव एज कर सकते हो। कंट्रोल एस से सेव होता है और F12 की से सेव एज होता है। मतलब सेव एज यूज़ होता है आप अगर किसी फाइल को डिफरेंट लोकेशन में सेव करना चाहते हो और आप उसको रीनेम करना चाहते हो तो सेव एज के लिए आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। प्रिंट, आप अगर किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा यहाँ पे नाम आ जाएगा। अभी कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट रेडी टू PDF नाम आ रहा है। अगर आप सारी स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट और स्लाइड्स, अगर आप करंट स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो तो करंट वाले पे क्लिक करोगे। अगर आप 1 से लेके 3 स्लाइड्स तक प्रिंट करना चाहते हो या फिर 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 कोई भी मतलब आप अपनी मर्जी की स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हो तो कस्टम रेंज पे आप प्रिंट करोगे। नेक्स्ट आपका आ गया शेयर। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को अन्य लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर विद पीपल में क्लिक करोगे। अगर आप इसको क्लाउड में सेव करना चाहते हो, वन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हो तो सेव टू क्लाउड आएगा। अगर आप इसी प्रेजेंटेशन को ईमेल करना चाहते हो तो आप ईमेल पे क्लिक करोगे। अगर आप इसको ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हो, इसी प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, जो आप सेम प्रेजेंटेशन को अपने पीसी से इंटरनेट से कनेक्ट करके डिफरेंट लोकेशन पे आप उसको ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इन द सेंस कि इस ऑप्शन से आप किसी भी पीपीटी फाइल को आप किसी भी पीपीटी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हो या फिर XPS में प्रिंट कर सकते हो, जो एक XML पेपर स्पेसिफिकेशन है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पेपर स्पेसिफिकेशन। इसका जो फुल फॉर्म है XPS का, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पेपर स्पेसिफिकेशन। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट ए वीडियो से करोगे। अब ये जितने भी ऑप्शंस हैं मैं भी आपको हर एक का यूज़ बता रहा हूँ। अब आगे जब हम कोई स्लाइड बनाएंगे तो हम इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करके एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाएंगे AK इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च की तरफ से, और आपको सिखाएंगे कि ये प्रेजेंटेशन कैसे बनती है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट ए वीडियो पे क्लिक करोगे। ऑन द सेम साइड अगर आप किसी एनिमेशन GIF क्रिएट करना चाहते हो तो आप एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो कि आप कोई इफ़ेक्ट्स दे दो कि प्रेजेंट स्लाइड्स को जो नंबर 1 स्लाइड है उसमें क्या इफ़ेक्ट देना है, नंबर 2 स्लाइड में क्या इफ़ेक्ट देना है, जो एनिमेशन में भी आएगा, जो एनिमेशन टैब में भी आएगा, तो वो आप कर सकते हो। और मैं आपसे वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि इस न्यू ईयर में मैं आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा, जिससे आपको अब आप खुद एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, और जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो ये AK इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च की तरफ से आपको न्यू ईयर पे गिफ्ट होगा कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप इसी प्रेजेंटेशन को CD में डालना चाहते हो
तो आप पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप इसी प्रेजेंटेशन का हैंडआउट बनाना चाहते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आप क्रिएट हैंडआउट से कर सकते हो। अगर आप इसी प्रेजेंटेशन की फाइल टाइप, जो मैंने आपको पहले ही बताया कंपैटिबिलिटी मोड, फाइल टाइप चेंज करना चाहते हो, अगर इसी प्रेजेंटेशन को आप 97 2003 प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, टेम्पलेट बनाना चाहते हो, पावर पॉइंट शो बनाना चाहते हो, पावर पॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर इसी प्रेजेंटेशन को आप सेव एज की मदद से डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, तो आप इधर से कर सकते हो। तो ये आपका आ गया एक्सपोर्ट ऑप्शन। और सेव एज की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, आप कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करोगे तो आप सेव एज कर सकते हो। इसी को अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो आप क्लोज कर सकते हो। अकाउंट ऑप्शंस में आपको प्राइवेसी के ऑप्शंस आएंगे, मैनेज सेटिंग्स, ये आपके इतने काम के नहीं हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखिए तो सही है। अगर आप थीम चेंज करना चाहते हो, कलरफुल थीम रखना चाहते हो, तो आप कलरफुल थीम रख सकते हो। डार्क ग्रे थीम, ब्लैक एंड वाइट थीम रखना चाहते हो तो ये आप यहाँ से रख सकते हो। टोटल ब्लैक थीम रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। टोटल वाइट थीम रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। तो हम अभी कलरफुल थीम ही रखेंगे। फीडबैक ऑप्शन में अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट वालों को कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप इस फीडबैक में जाके दे सकते हो। ऑप्शंस ये है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट भी है। अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करते हो तो ये जो है ये आपकी पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने में दिक्कत कर सकते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखें तो अच्छा है। तो इसमें क्या है, इसमें जनरल सेटिंग्स में ये सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। अब इसमें अगर आप एक्सेसिबिलिटी एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन और मेरा फेवरेट ऑप्शन है। फेवरेट इन द सेंस कि आप कितनी बार अनडू कर सकते हो। आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आप की प्रेजेंटेशन में बार बार गलती हो रही है तो आप कंट्रोल Z से अनडू कर रहे हो। यहाँ पे 20 टाइम्स है, यहाँ पे आप 100 टाइम्स भी लिख सकते हो। आप 100 बार अनडू कर सकते हो। 150 बार जो है वो मैक्सिमम अनडू टाइम होता है आपका। 150 टाइम्स जो है वो आपका मैक्सिमम अनडू टाइम होता है पावर पॉइंट में। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। नेक्स्ट इसमें क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आता है। अगर आप रिबन में कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, कुछ डिलीट या ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं होम टैब डिलीट कर देता हूँ तो वहाँ पे होम टैब डिलीट, तो ये देखो आपका जो होम टैब है वो यहाँ पे डिलीट हो गया। अगर आप सेम इसी होम टैब को दोबारा लाना चाहोगे तो आप सेम ऑप्शंस में जाओगे और कस्टम रिबन में जाके इसी होम टैब को फिर से अनटिक करोगे तो आपका ये होम टैब वापस आ गया। उसके बाद सेम आपका कस्टमाइज रिबन में जाके अगर आप इन स्लाइड्स ऑप्शन में कुछ भी चीज़ ऐड या डिलीट करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। या हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आप इसको ऐड या डिलीट कर सकते हो। आप कोई भी ऑप्शन अगर ऐड करना चाहते हो, इंसर्ट में अगर आप कोई भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपका कस्टमाइज रिबन, अगर आप रिबन को कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिबन को कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार में आप के ये जो पॉपुलर कमांड्स हैं, अनडू, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, सेव, रीडू, अगर आप इसमें आप चाहते हो कि फॉर्मेट पेंटर आपने लाना है तो सबसे पहले हम फॉर्मेट पेंटर ढूंढेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखो कि इसमें फॉर्मेट पेंटर ऐड हो गया। सेम हम फाइल ऑप्शन में जाके ऑप्शंस में जाके अगर हम क्विक एक्सेस टूल बार में इस फॉर्मेट पेंटर को रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से जो आपका
फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है वो रिमूव हो गया। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इन ऑप्शंस वाले में अगर आप ना ही चेंज करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट इसमें एड-इन्स आता है, ट्रस्ट सेंटर आता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपका कोई कमेंट है कि अगर आप चाहते हो मैं जितने भी ये ऑप्शंस आपको बताए, ये सारे ऑप्शंस हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे। अभी क्योंकि हम पावर पॉइंट का ओवरव्यू ही दे रहे हैं, तो हम आपको ये एक एक ऑप्शन जब हम नई प्रेजेंटेशन आपको बनाना सिखाएंगे, जो हमने अभी इसी वीडियो में वायदा किया, प्रॉमिस किया, तो हम आपको एक एक ऑप्शन जो है वो करके बताएंगे। अभी हमने एक एक ऑप्शन का यूज़ दे दिया। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। AKITR की तरफ से आपको फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।